नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। गुप्त नवरात्रि का पर्व आ गया है और गुप्त नवरात्रि का अर्थ क्या होता है, पहले हम यही समझ लेते हैं। गुप्त का अर्थ है गोपनीय, और यह नवरात्रि प्रकट नवरात्रि जैसे कि चैत्र और शारदीय की तरह भव्य नहीं होती, बल्कि भीतर की जो शांति होती है, भीतर की जो शक्ति होती है, अंतरात्मा ऊर्जा, उस पर ध्यान देने वाले यह पर्व होता है। यहाँ पर आपने गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जैसे कि माता काली, माता तारा, त्रिपुर सुंदरी माता, भुवनेश्वरी माता, छिन्नमस्ता माता, त्रिपुरा माता, भैरवी माता, धूमावती माता, माता बगलामुखी माता, मातंगणी और माता कमला। तो आप इन 10 महाविद्याओं में से पूजा कर सकते हैं, जिनको आप मानते हैं, जिनकी आप करना चाहते हैं। और यह जो समय होता है गुप्त नवरात्रि का, वह मंत्र जाप का, ध्यान का, हवन का, और जो हमारी आत्मिक शक्तियाँ होती हैं उनको उन्नति का जो होता है वह शुभ काल माना जाता है। तो गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है दोस्तों 19 जनवरी 2026 से, और यह रहेगी 27 जनवरी 2026 तक। तो यह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक है, और इस दौरान देवी माँ की छिपी हुई जो शक्तियाँ होती हैं और जो माता की कुंडलिनी ऊर्जा की जो साधना की जाती है उसे जागृत किया जाता है। इस प्रकार से आप गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना भी कर सकते हैं। इसका जो होता है एक तो शुभ मुहूर्त भी होता है, जिसको कई लोग बहुत ही ध्यान से फॉलो करते हैं। तो जो शुभ मुहूर्त है बन रहा है घट स्थापना का, वह 19 जनवरी को 7:14 से लेकर 10:46 तक का है, और जो अभिजीत मुहूर्त है वह 12:11 से लेकर 12:53 तक रहेगा। और इन मुहूर्तों में पूजा शुरू करना सबसे फलदायी माना जाता है। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। आप अगर कोई मुहूर्त नहीं जानते तो आप बस एक ही कार्य कीजिए कि 10 बजे से पहले पहले, 10 साढ़े 10 बजे से पहले पहले आप घट की यानी कि कलश की स्थापना कर सकते हैं। और जो भी आप पूजा करें पूरे ही कुछ जैसे कि कहते हैं ना विधि, उसके हिसाब से कर सकते हैं, या आप जिस प्रकार से करते आए हैं वैसे भी कर सकते हैं। और घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना में आपने क्या करना होता है, स्वच्छ स्थान पर आपने लाल या पीले कपड़े का कलश, पीले कपड़े पर या लाल कपड़े पर कलश स्थापित करना है। आप नीचे अक्षत रख सकते हैं, और उसके बाद आपने कलश में जल, पान के पत्ते, नारियल, हल्दी, गुड़, दालें आदि रखना चाहें वह रख सकते हैं इनमें से। और कलश पर देवताओं का मंत्र, जैसे अगर आप स्थापित कर रहे हैं उस टाइम आप ओम नमः शिवाय का जाप या माता दुर्गा जी का जाप कर सकते हैं। और पूजा स्थान को आपने शुद्ध रखना है। प्रतिदिन जल आपने प्रातः उठकर जल से स्नान करना है। दीप और अगरबत्ती ज़रूर करनी है। और मंत्र जाप और पाठ जो होता है वह आप कर सकते हैं इन दिनों में। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी माता या काली माता महाविद्या मंत्र या देवी माता का कोई भी आप स्तोत्र करते हैं वह कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं इनका। निरंतर एक ही मंत्र का जाप करने से मन में शांति और ध्यान केंद्रित होता है। तो आप यह भी जब करेंगे तो आप खुद ही फील करेंगे कि मन में कितनी शांति और जो एकाग्रता होती है वह आपकी बढ़ती है। अखंड दीपक जला सकते हैं, जो जलाता आया है, जो कर सकता है, जिसके घर में कोई मनाही नहीं है, तो वो अखंड दीपक पूरे 9 दिन तक लगातार जला सकता है। यह शुभ माना जाता है। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, कोई घर में ऐसी स्थिति नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अखंड दीपक ना जलाकर सुबह और शाम की जोत जला सकते हैं, और आप तब पूजा कर सकते हैं। और जब आप ऐसे दीपक जलाते हैं माता के आगे, तो फिर आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनती है। तो आप ये सोचिए कि जैसा आपके लिए संभव हो वैसा आप कीजिए। और भोजन या व्रत अगर आप रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। उपवास आप एक बार खाना खाकर या फलाहार करके भी रख सकते हैं। जितना संभव हो, सरल हो भोजन, आप शुद्ध आहार का सेवन करें। सरल भोजन लीजिए, कोई तामझाम वाली चीज़ें ना लीजिए। ध्यान दें कि खास रखने वाली बात यह है कि यह नवरात्रि जो होती है
वो गोपनीय साधना के लिए है। मतलब कि पूजा और मंत्र जाप को आपने भीतर से स्थिर और शांत मन से करना है। आपने कोई भी किसी भी प्रकार का किसी के भी आगे दिखावा नहीं करना है। मन की सच्ची श्रद्धा के चाहिए तो फिर आपने दिखावा नहीं करना है। और जब हम इस प्रकार से नवरात्रि में पूजन करते हैं तो हमारे जो होती है भीतर की ऊर्जा वो जागृत होती है। हमारी शक्ति और साधना और मिलती है। और जो है हमारा जो आत्म शुद्धि होती है, सबसे बड़ी बात तो हमारी आत्म शुद्धि होती है। तो इस प्रकार से आप पूरे मन से नवरात्रि आप कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, माता रानी की सेवा कर सकते हैं। मंत्र जाप ध्यान या किसी भी प्रकार का आप अगर स्रोत का पाठ करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपने जो भी करना है, देखिए किसी भी प्रकार का अगर चीज़ उपलब्ध है ठीक है, अगर नहीं उपलब्ध है तो फिर आप किसी भी चीज़ में अभाव में होकर मन में कोई किसी भी प्रकार की शंका ना रखें। आपके पास जो भी सामग्री है और जैसा आपके बन सकता है उसी प्रकार से आप उपवास कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे दिन निर्जला रहें या उपवास में आप खाना ना खाएं। एक समय का खाना अगर खाकर आप संकल्प लेते हैं या फलाहार का संकल्प लेते हैं तो वैसे भी आप कर सकते हैं। जैसे ही आपकी इच्छा हो, जैसा आप करते आए हैं और जैसा आपके घर में किया जाता है उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो ये थी जानकारी छोटी सी, अच्छी लगी है तो औरों के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।